So now we will do the theorem related to the reduction of RS integral into R integral. The name of the theorem is the reduction of RS integral into R integral. कि RS बड़ा है उसको R में कैसे कन्वर्ट करना है, कंडीशंस क्या है थ्योरम के लिए। सबसे पहले फंक्शन R इंटेग्रेबल, रिमन जब अल्फा नहीं ना लिखा इट मींस इट इज R इंटेग्रेबल। नंबर 2 अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है पता है, अल्फा डैश रिमन इंटेग्रेबल। बेटा जब हम लिखेंगे ना एफ आर इंटेग्रेबल है, ठीक है, एफ आर इंटेग्रेबल है, इट इम्प्लाइज यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो सम फंक्शन का करेंगे, ठीक है। नंबर 3 में टू प्रूव आएगा, टू प्रूव एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, ठीक है। हम सम फंक्शन की बात करें तो सम फंक्शन कहता है समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, हियर इज एफ ऑफ टी आई, ठीक है। डेल्टा अल्फा ही नहीं आएगा इसमें, डेल्टा एक्स आएगा, माइनस इंटेग्रेशन ए टू बी एफ इट्स मॉड, यहाँ पे डी एक्स आएगा, इट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन सम फंक्शन की। अब अल्फा डैश इंटेग्रेबल है, मतलब मेरे फंक्शन का नाम एफ नहीं है, क्या है, अल्फा डैश है, अल्फा डैश टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई इंटेग्रेशन ए टू बी, अब यहाँ पे अल्फा डैश आएगा, फंक्शन का नाम क्या है, अल्फा डैश आएगा इनटू dx, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। जो दिया है सबसे पहले हमने वो डेफिनेशन को यूज कर लिया। टू प्रूव में क्या आएगा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा अल्फा आई इंटेग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा इट्स मॉड लेस देन। So these two conditions are given with respect to the R integral and what we want to prove in terms of RS integral. So these definitions we will use in the theorem. और आपने ultimately क्या prove करना है, integration A to B f of d alpha in integration A to B f of d alpha आपने प्रूव करना है, दिस इज एफ ऑफ अल्फा डैश dx। देखो आपने इसको इसमें प्रूव करना है। अब इसमें प्रूव करने का मतलब है कि आपको प्रूव करना है एफ इंटू अल्फा डैश बी आर इंटेग्रेबल है, मतलब ठीक है। सो वी विल डू, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। सो नाउ प्रूफ एफ belongs to R on the closed interval A to B, ठीक है जी। Therefore F is bounded, तो बेटा हमने bounded की condition लगा दी, there exists a positive integer m so that mod of f of x is less than or equal to m for all x belongs to the closed interval A to, right? Now F तो already R integrable है, ठीक है। अल्फा डैश भी क्या है, आर इंटेग्रेबल है, किस पे, क्लोज इंटरवल पे। हमें पता है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल इफ टू इंटीग्रल्स आर टू फंक्शंस आर इंटेग्रेबल इट इंप्लाइज अ प्रोडक्ट इज इंटेग्रेबल। एफ जी बिलोंग्स टू आर इंटेग्रेबल, आर ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए। एफ इनटू जी नहीं, जी यहाँ जी कौन है, यहाँ पे जी का काम अल्फा डैश का, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन लगा देंगे, डेफिनेशन में अब यहाँ पे मैं सम फंक्शन यूज करूंगी, दैट इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ अल्फा डैश इनटू टी आई, ठीक है जी। साथ में डेल्टा अल्फा ही नहीं आएगा यहाँ पे, यही आर इंटेग्रेबल, तो यहाँ डेल्टा एक्स आई है, इंटेग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ अल्फा डैश डी एक्स इट्स मॉड इज लेस देन, राइट। ये हमने सम फंक्शन की डेफिनेशन लगाई। बुक पर आप लिखेंगे फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी पार्टीशन P with norm of P less than delta 1 and for every choice of Ti belongs to xi minus 1 to xi, this result will hold, right? तो अब हम इसका f जो है वो ओपन कर लेंगे, f of alpha I को। So it implies summation I running from 1 to n f of Ti into alpha dash Ti
into delta xi minus integration a to b f of alpha dash dx. Its mod is less than epsilon. Also alpha dash belongs to RAB. ठीक है, ये this condition is given, so delta choose करेंगे और definition लगेगी summation I running from 1 to n alpha dash ti. फंक्शन का नाम क्या है? alpha dash ti delta xi integration a to b alpha dash dx. This is by the definition of sum. This is less than epsilon. Right? So we will continue the class. Join after 5 minutes.